हाँ तो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट, फ्रिक्शन। तो बेटा, फ्रिक्शन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए। फ्रिक्शन सुना होगा आपने, 11, 12, 10 में सब में पढ़ा होगा। तो फ्रिक्शन के बारे में क्या जानते हैं? सिंपल भाषा होता है। क्या बेटा? आवाज़ नहीं आ रही बेटा। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है बेटा आप लोगों को? हेलो हेलो। जी सर। हाँ बेटा, मेरी आवाज़ यस सर। हाँ तो बेटा, फ्रिक्शन के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? अपोजिंग फोर्स। हम्म सर ये एक फोर्स होता है, सर फोर्स होता है। हम्म किस टाइप का फोर्स होता है? सर एक अपोजिंग फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स होता है क्या? हम्म किसका रेजिस्टेंस करता है? कोई सर मान एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो रेजिस्टिंग फोर्स लगती है। हाँ, देखिए, सिंपल वे में कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो जिस सरफेस पे मूव करती है, तो जिस डायरेक्शन में मूव करती है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिंग फोर्स लगता है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। और ये फोर्स इतना ज़रूरी है कि हमारा एग्जिस्टेंस इसी से है। अगर मान लीजिए पूरे यूनिट्स में फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो क्या होगा? जितनी बॉडीज हमेशा मूव करती रहेंगी, हमेशा कभी मूव भी करती रहेंगी, हमेशा मूव करती रहेंगी। यस सर। क्लियर? यस सर, हाँ, हमेशा मूव करती हमेशा रहेगी। मूव करती रहेगी। ठीक है। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए यार। मान लीजिए कोई बॉडी है ये, क्लियर? उसका वेट W नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लगता है, ठीक है। और जो G होता है वो क्या होता है? सेंट्रोइड होता है, सेंटर ऑफ मास होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो जिधर वेट लगता है, मैंने उसे क्या बताया? मैंने क्या कहा था? जब कभी वेट लगेगा तो क्या उसके अपोजिट में क्या लगेगा? नॉन नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल किस टाइप का फोर्स होता है? अपोजिट फोर्स होती है। हाँ, रिएक्शन होता है। मैंने क्या बताया? बी में पढ़ाया था। ऊपर से लोड लगता है तो नीचे से क्या होता है? रिएक्शन लगता है। यही तो होता है। जहाँ जहाँ लोड लगेगा वहाँ वहाँ रिएक्शन लगेगा। ये बताया था कि नहीं बताया था? यस और नो? बताया था आप लोगों को। यस सर। हाँ, तो जिधर W लग रहा है उससे ठीक अपोजिट में क्या होगा? नॉर्मल लगेगा। अब देखिए, P लगाया जा रहा है, इसको इधर मोशन कराया जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन। इधर लगा। तो देखिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना? इसका W नीचे की ओर, नॉर्मल ऊपर की ओर, फ्रिक्शन इधर। बना कि नहीं बना? यस सर। तो फ्रिक्शन यस सर। फोर्स और नॉर्मल के बीच में जो फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट इधर लगेगा। किसके बीच में लगेगा? रिजल्टेंट किसके बीच में होगा? नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में हमेशा। क्लियर? और एंगल ऑफ फ्रिक्शन किधर होगा? फाई रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में बनता है। ये हमेशा याद रखिएगा, इस फिगर को हमेशा याद कर लीजिएगा। क्लियर? सर एंड कर लीजिए, लोग बाहर हैं। ओके।
जल्दी से आई बेटे सभी लोग। लोग जल्दी ऐड क्यों नहीं हो रहे हैं? इन लोग का नेटवर्क नहीं आ रहा शायद। दानिश खान, आर्यन पांडे। चलिए स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। यस सर। Yes, sir. ओके ओके। देखिए मैंने क्या बताया अभी, जो हमारा वेट लगता है इसके ठीक अपोजिट में नॉर्मल लगता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उधर लगता है जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट में। और नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में लगने वाला जो होता है फोर्स जस्ट बीच में वो होता है रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट और नॉर्मल के जो बीच में फाई बनता है दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर बेटा? देखिए आप Yes, sir. देख रहे हैं आप? चलिए इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो आप बता ले जाओगे? Yes, sir. ओके यस सर। चलिए अब बेटा बात करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने तरीके के होते हैं बेटा? इंजीनियरिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बेटा जो होता है दो तरीके के होते हैं, दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। क्लियर? स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो रुकी हुई अवस्था में जो बॉडी हमारी मूवमेंट नहीं करती हैं, रखी रहती हैं, नो मूवमेंट वाली होती है, उनमें लगने वाला फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है? ठीक है? ठीक है? क्या ऑन बेटा? कौन शोर Yes, sir. कौन शोर कर रहा है बेटा? सब लोग अपना म्यूट करिए। क्लियर? तो बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जो बॉडीज मूवमेंट कंडीशन में होती हैं और उनके भी सरफेसेस के बीच में जो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगता है दैट इज द फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है? अब बात आती है व्हाट इज डायनेमिक फ्रिक्शन। व्हाट इज डायनेमिक फ्रिक्शन? जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है, जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके सरफेस के बीच में लगने वाला जो रिएक्शन जो फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या कहलाता है? डायनेमिक फोर्स, डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है? स्टैटिक और डायनेमिक में कंडीशन समझ में आ गई? डिफरेंस समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, sir. ओके बेटा Yes, sir. अब बात करती इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मोशन बेटा वो मोशन होता है जिस लास्ट स्टैटिक का लास्ट पॉइंट और डायनेमिक का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से ही बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है, जिस पॉइंट पर स्टार्ट कंडीशन में एकदम आ ही जाती है उसे बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन। ठीक है? अब देखिए कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है, इस बार पूछा गया था व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो मैंने बताया था नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स के बीच में लगने वाले रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? देखिए रिजल्टेंट क्या होता है?
अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। एन क्या है? नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, इतना होता है। देखिए ये तो होगा, यही तो होगा। और tan फाई क्या होगा? लगाइए इसमें tan फाई, एफ अपॉन एन ही तो होगा। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एफ अपॉन एन, मतलब फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल हो जाएगा। अब आप समझ गए एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं? इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट आर of the normal reaction n and limiting force of friction F and made with the direction of normal reaction R is equal to reaction of normal motion. Clear? इतना समझ में आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं? tan इनवर्स F अपॉन n। क्लियर? अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इसे हम म्यू से रिलेटेड करते हैं। किसे करते हैं? म्यू से रिलेटेड, म्यू। क्लियर? और ये क्या होता है? रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। It is the ratio of limited frictional force and the normal reaction. Clear? ये तो हुआ F अपॉन N। और आपने यहां पढ़ रखा है F अपॉन N क्या होता है? tan फाई। क्लियर? तो इसे कई चीज ले सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू F अपॉन N भी ले सकते हैं और इक्वल टू tan फाई भी ले सकते हैं। क्लियर? क्लियर? और इसको इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू N। इसको रट डालिए, ये बहुत जगह पूछा जाएगा। क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? म्यू N। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं म्यू क्या होता है। ये डिपेंड होता है कि हमारा सरफेस की फिनिशिंग कैसी है, जो कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस का नेचर कैसा है। क्लियर? जितना ज्यादा लुब्रिकेशन होगा उतना इसकी वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी। क्लियर? और जितना ज्यादा ड्राई होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा हाई होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज की। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज? अब देखिए मैं इसको प्रूव करके बताता हूं। मान लीजिए एक कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जिसे ढलान बोलते हैं, ब्रिज वगैरह देखते हैं, ब्रिज वगैरह। ब्रिज वगैरह देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? चढ़ान होती है जो पुल पे, वो जमीन से कुछ ऊपर ऊपर उठी हुई होती है अल्फा एंगल। मान लीजिए उसमें कोई एक बॉडी रखी है, रखिए मान लीजिए कोई कार ही है, ठीक, ढलान पे चढ़ रही है, उतर रही, जो भी है, नीचे उतर रही ढलान से, ठीक है। कोई कार है जो ब्रिज से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऐसा ही तो होता है फिगर लगभग। आवाज आ रही है बेटा? हाँ, तो इतना इतना समझ में आ रहा है बेटा? इतना समझ में आ रहा है? ठीक। अब क्या होता है, इस कार का कुछ ना कुछ वेट भी होगा जो नीचे डब्ल्यू लगेगा, लग रहा है। क्लियर? अब इस डब्ल्यू लग रहा है तो इसका नॉर्मल भी लगेगा। नॉर्मल कैसे लगता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। मैंने बताया था रिएक्शन फोर्स, बताया था कि नहीं बताया था? क्लियर? अब जब नीचे की तरफ मोशन कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर? नीचे की तरफ मतलब मूव कर रही है गाड़ी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। क्लियर? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू म्यू एन होता है। क्लियर? अब देखिए जब मान लीजिए W नीचे लग रहा है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल जो ये अल्फा दिया है, अल्फा हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताइए। समझ में आया?
अब जब ये अल्फा हो जाएगा बेटा, तो हमने एक तरीका, अब बेटा वही काम करना है जो मैंने अभी तक फर्स्ट यूनिट में किया। मैंने क्या बताया था बेटा, तीन कंडीशन में पूरी मैकेनिक्स सॉल्व हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र से बता रहा हूं बेटा आपको, 3 कंडीशन। बेटा बातचीत मत करिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आवाज आ रही है? हाँ, तो बेटा तीन तीन हाँ 3 कंडीशन बताई थी मैंने। 3 कंडीशन क्या बताई थी मैंने, जिससे पूरी मैकेनिक्स सॉल्व हो जाएगी। गुड 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 गुड। चलिए मुझे बताइए, इसका इसका मुझे एफ एक्स निकाल के दिखाइए पूरी कंडीशन में। समीशन ऑफ एफ एक्स निकालिए। अरे जो पूरी कंडीशन, ये क्वेश्चन, ये पूरा फिगर बन रहा है। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है? आप बताइए, डब्ल्यू जब इधर लगेगा, अल्फा इधर लगेगा, तो बेटा बताइए इधर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन अल्फा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चलिए बताइए, हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और वर्टिकल में कौन कौन से? थीटा 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 कहाँ से आ रहा है बेटा? एक, हाँ, डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यूएन, प्लस म्यूएन होगा पक्का। हाँ क्यों माइनस, हाँ माइनस में जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर? इससे किसी और निकाल लेंगे इसकी हम। क्लियर? इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ, हमारा क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा आ गया, पहली कंडीशन। अब एफ वाई क्या होगा? एफ वाई में कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है, देखिए एन लग रहा है, और उसके ठीक ठीक, हाँ ठीक अपोजिट में, तो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा। क्लियर? अब दोनों को डिवाइड कर दोगे क्या हो जाएगा, इक्वेशन को, एफ अपॉन एन इधर हो जाएगा, इधर क्या होगा, डब्ल्यू साइन अल्फा अपॉन डब्ल्यू कॉस अल्फा। हो गया? हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, टेन अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन एन। ये तो हुआ। क्लियर? और एफ अपॉन एन को क्या लिखते हो, तो टेन फाइव लिखते हो, तो क्या हो जाएगा, टेन फाइव इज इक्वल टू टेन अल्फा। ये तो होगा। तो टेन टेन कैंसिल, क्या हुआ, क्या हुआ, फाइव इज इक्वल टू अल्फा। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, यही होता है बेटा एंगल, मतलब जब तक टेन इक्वल, मतलब अल्फा इक्वल टू फाइव नहीं होगा, तब तक बॉडी नीचे मूव नहीं करेगी। मतलब जब तक इक्वल टू रहेगा, तब तक बॉडी नीचे मूव नहीं करेगी। क्लियर? जब तक अल्फा इज इक्वल टू फाइव रहेगा, तब तक बॉडी नीचे नहीं सरक के आएगी अपने आप। ठीक? क्लियर? और जैसे ही अल्फा फाइव ज्यादा हुआ, क्या हो जाएगा, ये अपने आप बॉडी सरक के चली जाएगी। क्लियर? इसे बोलते हैं रिपोज। क्लियर? क्लियर नहीं क्लियर? इतना क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए बेटा, एक है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कौन सी कंडीशन उसमें,
हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा है? रफ है, देखो रफ है, ठीक है। उसमें कंडीशन क्या है? नो मूविंग फोर्स, मतलब उसमें कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा। क्लियर? कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। क्लियर? बॉडी मैंने क्या कहा, नीचे W लगेगा तो ऊपर क्या लगेगा? N लगेगा, बताया था मैंने। इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, बताया था। P मान लीजिए किसी एंगल में लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है। क्लियर? y इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? P cos थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? P sin थीटा। ठीक है बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो देखिए अब इसमें भी क्या कंडीशन बनेगी? P क्या कह रहा है? P जीरो हो गया। कंडीशन देखिए, P जीरो हो गया मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब P जीरो हो गया तो F भी कितना हो जाएगा? F कितना हो जाएगा? जब मान लीजिए कोई फोर्स ना लगाया जाए, P जीरो हो गया, तो क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा? सिर्फ N ही रहेगा। क्लियर? और कोई फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी। अगर बॉडी मूविंग अंडर पुल और पुश, क्लियर, मतलब या तो उसको खींचा जा रहा है या धक्का लगाया जा रहा हो, तो डायरेक्शन का चेंज है। मान लीजिए इसे खींचा जा रहा है, तब कंडीशन क्या बनेगी? एफ एक्स इक्वल टू जीरो निकालिए, क्या होगा इसका? P माइनस पी कॉस थीटा, यही यही आया, ये आया। और एफ आपने पढ़ रखा म्यू एन होता है, तो पी कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एन हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गई एक्स की। अब क्या होगा? वाई निकालिए। हाँ, इस पे मत जाइए, जो इसमें मैं जो तरीका बताया उस पे जाइए। ठीक, वेरी गुड, सही है। ये किस कंडीशन में हुआ? जब ये इधर जा रहा है, मतलब खींचा जा रहा है, मतलब पुल वाली कंडीशन। अगर पुश वाली कंडीशन बेटा होती तो क्या होता? पी क्या होता? ये ऐसे होता कि नहीं होता? तब पी कॉस, हाँ, तब पी कॉस इधर होता और पी साइन नीचे की ओर होता, तब वो माइनस कंडीशन लगती। इसलिए उन्होंने पुश और पुल एक साथ दे लिया। ठीक, चलिए सॉल्व करिए इसको। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? W प्लस माइनस पी साइन थीटा। आप पुल का केस लेंगे तो W इक्वल टू एन प्लस पी साइन थीटा। ये पुश का केस है। क्लियर? हाँ, पुल का केस है। क्लियर? बेटा पुल का नहीं है, पुल में माइनस लगेगा। ये पुल का केस है, ठीक है, तो माइनस वाला साइन लेना है। मतलब n इक्वल टू W माइनस पी साइन थीटा। क्लियर? दैट इज अ पुल का केस। क्लियर? तो हाँ, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? n प्लस पी साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? और n इक्वल टू क्या हो जाएगा? W माइनस पी साइन थीटा। वही तो हुआ, ये तो लिया था हम लोगों ने। अब क्या करेंगे? ये दूसरी क्वेश्चन और ये पहली क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी है? हम ये n की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। पहली क्वेश्चन रख दिया, p cos थीटा इक्वल टू म्यू W माइनस पी साइन थीटा। अब क्या किया? ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो p cos थीटा प्लस म्यू p साइन थीटा इक्वल टू म्यू W। ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और हमने म्यू इक्वल टू क्या पढ़ रखा है? tan फाई, और tan फाई क्या लिख सकते हैं? sin फाई अपॉन cos फाई। तो जहां जहां म्यू है वहां क्या रख दिया? sin फाई अपॉन cos फाई। देखिए ये रख दिया, p कॉमन ले लिया इस वाले में, और cos थीटा प्लस म्यू की जगह पे sin फाई अपॉन cos फाई और sin थीटा रख दिया, और यहाँ म्यू की जगह पे यही रख दिया, sin फाई अपॉन cos फाई टू W रख दिया। इतना समझ में आया? चलिए
अब इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया इसका, क्या बन जाएगा, cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, और ये cos फाई जो नीचे बचेगा यहाँ आ जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो अब इधर क्या बचा, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, सॉरी ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, cos a cos b प्लस cos b cos a, कौन सा बनता है, cos a माइनस b बन जाता है। हाँ, तो p cos थीटा माइनस फाई, क्लियर, इक्वल टू w sin फाई, क्लियर। अभी क्या हो गया, p इसकी वैल्यू निकल आई। कभी कभी क्वेश्चन दे रही की बॉडी मूव कर रही है, p की वैल्यू निकालिए, क्लियर, क्लियर, निकल आया। अब क्या कर रहा है, P टू बी मिनिमम, P मिनिमम कब होगा बेटा, जब मिनिमम तब होगा जब ये वाला पार्ट मैक्सिमम होगा, जब हमारा डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो P की वैल्यू मिनिमम आएगी, ये तो होगा, और जब डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, कम होगा, तो हमारे P की वैल्यू हाई आएगी, ये तो है। इतना समझ में नहीं आया, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, देखिए सेम वही न्यूमेरिकल है, सेम वही न्यूमेरिकल है कि नहीं है, ठीक, वैसे ही लगाना है, वैसे ही लगाना है सब पूरा अपने हिसाब से, वो डेरिवेशन था, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ गया। अब ये देखिए सारे न्यूमेरिकल वैसे ही है, सारा आपको क्या हो, कंपोनेंट तोड़ना है, एफ एक्स एफ वाई में तोड़ना है, सीधा निकाल लेना, क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मैं नोट्स भेज दूंगा आपको, आप लगाइएगा, ठीक है। ये देखिए जो अभी मैंने प्रूफ करवाया था वही प्रूफ आ गया, देखिए दोबारा आ गया, ये देखिए ये किस में आया हुआ है, ये देखिए इस तरह आया हुआ, अभी प्रूफ करवा चुका हूं ना मैं ऊपर, ये देखिए डेरिवेशन पूरा वही डेरिवेशन आ गया, यही तो आया था बेटा, ये तो आया था हमारा, हमने क्या कहा था, P टू बी मिनिमम cos थीटा मैक्सिमम, तो cos, हाँ मेरे बोल लिया, तो थीटा इक्वल टू फाई, जब थीटा इक्वल टू फाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ W sin फाई तो आएगा, W sin फाई पे, सॉरी W sin फाई पे हमारी क्या होगी, P की वैल्यू मिनिमम होगी, तो इन्होंने डेरिवेशन के फॉर्म में पूछ लिया, क्लियर है वही चीज। अब आपको तरीका समझ में आ गया ना, सबसे पहले कंपोनेंट तोड़ना है, इधर वेट लगेगा उसके अपोजिट नॉर्मल लगेगा, सरफेस के अपोजिट, कंपोनेंट तोड़ना है, एफ एक्स एफ वाई निकाल लेना है, क्लियर। हाँ अभी कह रहे हैं रफ इंक्लाइंड प्लेन, अगर रफ इंक्लाइंड प्लेन हो, क्लियर, रफ इंक्लाइंड प्लेन हो मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मान लीजिए कोई एक बॉडी है जो ढलान पे रखी है और उसका वेट W है, क्लियर, अब क्या होगा, बॉडी नीचे आ रही है, इसका प्रूफ करा चुका हूं मैं, अभी ऊपर ही करवाया मैंने, क्लियर। अब इसमें दो कंडीशन होगी, मैंने बताया था कि एक एंगल ज्यादा होगा, एक एंगल कम होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब एंगल ऑफ अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्लियर, और फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर। अब देखिए बॉडी है, अल्फा एंगल है, नीचे इसका वेट W लग रहा है, नॉर्मल किधर लगेगा, इधर क्यों लगेगा, क्लियर, बॉडी नीचे मूव करेगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्लियर। अब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो जब ये n इधर गया, ये अल्फा है, तो ये वाला n cos अल्फा और इधर वाला n sin अल्फा, ये तो होगा,
यही तो है, इधर n cos अल्फा और इधर n sin अल्फा। क्लियर? चलिए इसको एफ एक्स एफ वाई निकाल लीजिए, सीधा निकल गया। क्लियर? तो देखिए बेटा, अब क्या कह रहे हैं कि जब कुछ कंडीशन पे जब बॉडी का इंक्लिनेशन मोर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाए, मतलब अल्फा ग्रेटर देन 5। क्लियर? मैंने क्या बताया, अल्फा ग्रेटर देन 5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बॉडी हाँ, बॉडी अपने आप नीचे आने लगेगी। क्लियर? तो हमें उसको रोकने के लिए क्या बचाना करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, तो हुआ क्या, चलिए अब फिगर कैसे बनेगा इक्वेशन, पी ऊपर लगेगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, वेट इधर लग रहा है तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल इधर लगेगा,
लगेगा। अल्फा ये है तो अल्फा ए भी है, तो अल्फा ए भी है। तो जब डब्लू इधर है अल्फा इधर, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, डब्लू कॉस अल्फा हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, डब्लू साइन अल्फा। क्लियर क्लियर, ये तो होगा। सेम जो मैंने इक्वेशन पहले बताई थी वही तो बनेगी। ये कंडीशन हो गई जब मोर देन होगा, ठीक है। अगर द रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली लगाया जाए, मतलब अब देखिए फिगर देखिए, कुछ नहीं, आप खाली लैंग्वेज समझिए, आप सब कुछ करने जाओ, कुछ है नहीं इसमें। हॉरिजॉन्टली लगा दिया गया फोर्स, ऐसे लगा दिया गया। अभी तक क्या हो रहा था, ऊपर लग रहा था, सारा फिगर सेम रहेगा, डब्ल्यू नीचे लगेगा, एन इधर लगेगा, अल्फा इधर है तो नीचे क्या लगेगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा लगेगा, इधर तरफ क्या लगेगा, डब्ल्यू साइन अल्फा लगेगा। क्लियर। अब जब पी बेटा इधर आ गया हॉरिजॉन्टल में, तो अल्फा ए भी, तो इधर क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा, और इधर क्या हो जाएगा, पी साइन अल्फा। इतना समझ में आया कि नहीं है। पी के कंपोनेंट तोड़ दिए, बस केवल पी के कंपोनेंट तोड़ दिए ना, नहीं समझ में आया। देखिए, हाँ देखिए ऊपर कंडीशन क्या लिखी है, पढ़िए। नंबर 2, द रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। अभी तक क्या कर रहे थे हम, सीधा सीधा खींच रहे थे, अब इन्होंने हॉरिजॉन्टली कहा, हॉरिजॉन्टली खींचेंगे, इधर की तरफ पी लगाएंगे। क्लियर बेटा, नहीं ये एक्सिस देखिए ऐसे बनी हुई है, देखिए हम पी इधर लगाएंगे, अब ये हॉरिजॉन्टल, अभी तक पी कैसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था, पी लग रहा था ना, अब पी ऐसे लगाया इन्होंने। क्या कह रहे, क्या चीज, नहीं 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 नहीं, नहीं कह रहा हूं, इन्होंने इस सरफेस के अकॉर्डिंग, ये बेटा जानते फिगर किस चीज का है, स्क्रू जैक देखा है, स्क्रू जैक, स्क्रू जैक देखा है, जो जिससे कार उठाते हैं, कार का पहिया उठाते हैं, उसमें क्या हो, आप फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाते हैं ना, लेकिन चीज अपने आप ऊपर उठती जाती है या नीचे आती जाती है, होता है। आप फोर्स तो हॉरिजॉन्टली लगाते हैं ना, घुमाते हैं उसको ऐसे करके, और लेकिन चीजें क्या होती है, अपने आप ऊपर उठती है और नीचे भी आती है, तो यही कॉन्सेप्ट काम करता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ऐसे बोल सकते हो बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सरफेस जो ये सरफेस इधर ही वाला है बेस, उससे आप हॉरिजॉन्टली लगा रहे हो। क्लियर। और ये ऐसे ही काम करता है, जैसे जैसे स्क्रू जैक होता है आपका, या डंडा होता है, इसको आप इधर घुमाते जाते हो तो ये चीप और उठती भी जाती है, इधर घुमाते हो तो नीचे आती जाती है, ये वही चीज है। क्लियर। तो उसमें उसमें डंडा जो होता है वो हॉरिजॉन्टली तो होता है, ये वही पी है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। जब पी इधर है तो अल्फा इधर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा हो जाएगा, इतना समझ में आया। और इसके ठीक परपेंडिकुलर वाला पी साइन अल्फा हो जाएगा। क्लियर। बस कुछ है नहीं बेटा, सिर्फ कंडीशन है, पी कहाँ लग रहा है बस। अब इसका एफ एक्स निकालो और एफ वाई निकालो, बस सिंपल है, कुछ है नहीं। एफ एक्स क्या होगा बताइए, एफ इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा प्लस ओ सॉरी माइनस डब्ल्यू साइन जो इधर लग रहा था, माइनस डब्ल्यू साइन। क्लियर, कोई डाउट, किसी को टफ लग रहा है, आगे बढ़े। चलिए इस तरह एफ एफ वाई निकालिए। एफ वाई में क्या होगा, इधर नॉर्मल लग रहा है और इधर डब्ल्यू कॉस अल्फा लग रहा है, और इधर ही डब्ल्यू पी साइन अल्फा भी लग रहा है। देख क्या बन गया, ये बन गया। क्लियर। नहीं, एन माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा लगाओगे तो माइनस पी साइन अल्फा भी आएगा। क्लियर, कोई डाउट।
ठीक, ये कंडीशन ये हो गई। अब क्या कह रहा है, तीसरी कंडीशन, फोर्स अप्लाइड एन एंगल थीटा विद द इंक्लाइंड प्लेन। समझ में आया कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? अब कह रहा है इंक्लाइंड प्लेन से अगर पी थीटा एंगल पे हो, समझ में आ गया? तो हॉरिजॉन्टली बात करेगा तो यहां से हॉरिजॉन्टली देखा जाता है। हाँ बस बस बस, कुछ है नहीं तो बेटा, पूरे उसमें कुछ नहीं, बस खाली कंडीशन बदल रही है। एक 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 हाँ, एक पी हमारा इंक्लाइंड लग रहा हो और दूसरा क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा हो, और तीसरा इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल पे लग रहा हो, तीसरी कंडीशन। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इससे भी थीटा एंगल। क्लियर? बाकी फिगर सेम ही है, डब्ल्यू नीचे लगेगा, एन इधर लगेगा। जब पी इधर लग रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन इधर लगेगा। क्लियर? और पी है थीटा एंगल पे लग रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, पी साइन। बस कोई टफ है, आसान है ना? ठीक है, नीचे अल्फा था तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, तो इधर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा, और इधर तरफ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन अल्फा। क्लियर? अब चलिए इसका निकालिए, एफ एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स क्या हो जाएगा, पी सॉरी एफ माइनस पी कॉस, गलत, क्या कह रहे हो, फिर से बताइए। हाँ माइनस, हाँ हाँ गुड, इक्वल टू 0, पूरा बताइए करिए। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा हो जाएगा। देखिए आगे कि नहीं है, आए कि नहीं है? ऐसे ही समेशन ऑफ एफ वाई निकालिए इक्वल टू 0 करिए। हाँ ठीक, वेरी गुड। देखिए बेटा, इसमें इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ, जो मेरा कॉन्सेप्ट है बेटा एकदम सिंपल सा है, एक बार लगाना है और सब कुछ एकदम सही। ठीक, क्या आ गया, एकदम आ गया कि नहीं आ गया, देखिए एकदम सही। क्लियर? अब पहले वाली कंडीशन में 3 हो गई थी, अब उस सब में क्या था, अब अपवर्ड बॉडी जा रही थी, अब इसमें क्या है, दूसरी कंडीशन मान लीजिए, बॉडी स्लाइडिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। हाँ कुछ नहीं, बॉडी नीचे जाएगी तो फ्रिक्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा। क्लियर? हाँ अब लेकिन इन्होंने क्या किया, अब हाँ हाँ बिल्कुल, बॉडी नीचे जा रही है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। ठीक, उन सब में क्या हो रहा था, बॉडी अपवर्ड जा रही थी, नीचे फ्रिक्शन लग रहा था। क्लियर? अब इन्होंने एक चीज और कही कि मान लो बॉडी नीचे जा रही है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, तो ऐसा कौन सा मिनिमम फोर्स हम लगा दे, पी, कम से कम कितना फोर्स लगा दे कि बॉडी रुक जाए अपनी जगह। तो हमने पी लगा दिया मिनिमम, सारी कंडीशन हम पी निकाल लेंगे, तो पता चला कितना कम से कम फोर्स चाहिए होगा कि बॉडी रुक जाए, नीचे नीचे ना जाए। ठीक, तो पी हमारा हमने लगा दिया। नहीं बेटा, फ्रिक्शन के इक्वल कैसे कर दोगे बॉडी रुक जाए, ढलान भी तो है, उसका भी फैक्टर लगेगा ना। समझ में आया? हाँ, तो पूरा कंडीशन बनानी पड़ेगी। चलिए इसका बाकी, नीचे डब्ल्यू है, ऊपर एन है, ये अल्फा तो ये अल्फा है, नीचे डब्ल्यू कॉस अल्फा, इधर डब्ल्यू साइन अल्फा, और इधर कौन सा लग रहा है, एफ लग रहा है और पी भी लग रहा है। चलिए कंडीशन बनाइए, एफ एक्स निकालिए, एफ एक्स निकालिए। क्या बनेगा, एफ एक्स क्या, जीरो क्या बनेगा, बताइए, बताइए बताइए जल्दी बताइए। हाँ ठीक, गुड, वेरी, इक्वल टू 0, गुड, ये बन जाएगा एफ इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस पी बन जाएगा। एफ को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एन लिख सकते हैं,
लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख लिया हमने, क्लियर? तो हमने P निकाल लिया, W sin अल्फा माइनस म्यू एन, ये बन सकती नहीं, क्वेश्चन बन सकती, बन सकती कि नहीं बन सकती? अब हम फाई निकालेंगे, क्या होगा? गुड, वेरी गुड, जीरो, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा हमारा? n इज इक्वल टू W cos अल्फा, क्लियर? अब इस n की वैल्यू कहां पुट करेंगे? P पहली इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या बन जाएगा? P इक्वल टू W sin अल्फा माइनस म्यू W cos अल्फा, बना नहीं बना? देखिए, अब हमने दोनों में W है, दोनों में W कॉमन ले लिया, साइन अल्फा बचा अंदर, अंदर म्यू cos अल्फा बच गया, बच गया कि नहीं बच गया? और हमने पढ़ रखा म्यू इक्वल टू tan फाई, tan फाई क्या लिख सकते हैं? sin फाई अपॉन cos फाई, लिख दिया, लिख दिया, यहां पर लिख दिया। अभी क्या बन गई इक्वेशन? कहा बेटा? हाँ बेटा, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, गलत लिखा है। यहां पर क्या होगा? cos, यहां cos फाई होगा, ठीक, cos फाई होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बन जाएगी? यहाँ देखिए, सही, यहाँ सही लिखा हुआ है, साइन अल्फा cos फाई माइनस cos अल्फा साइन फाई, यहाँ साइन फाई होगा, ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक। तो ये क्वेश्चन, ठीक, साइन ए माइनस बी बन गया, हाँ, और नीचे का यहाँ जो cos फाई था, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा P में, इतना आ गया, इतना आ गया, क्लियर? इसमें कहीं आपको कुछ टफ लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो इसमें? है कुछ कंफ्यूजन, कुछ टफ? आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, अब देखिए, रहा है बॉडी अपवर्ड एंड इंक्लाइन प्लेन, इसको मैं ऑलरेडी डेरिवेशन करवा चुका हूं पहले ही, ये देखिए। अभी क्या कर रहा है? बॉडी अपवर्ड इंक्लिनेशन, मतलब ऊपर खींचा जाएगा, क्लियर? ऊपर जाएगा, तो नीचे फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा? नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इसको मैंने सबसे पहले डेरिवेशन करवाया था, याद करिए, सबसे पहले करवाया था, सबसे पहले करवाया था इसको मैंने, सबसे पहले करवाया है ना। बस हम लोगों ने इतना निकाला था और इतना निकाला था, ये तो निकाला था। अब इन्होंने क्या किया? F इक्वल टू म्यू एन लिख दिया, इसको इन्होंने आगे कैसे सॉल्व किया? वही F इक्वल टू म्यू एन रख दिया। हम लोगों ने सबसे पहले जो किया था, ये तो किया था सबसे, हाँ। अब इन्होंने, नहीं नहीं नहीं, दिखाऊं, ये देखिए, दिखाता हूं, ये देखो, ये था कि नहीं था? ये वाला, हाँ, ये वाला किया था कि नहीं किया था? देखिए, ये वाला किया था, हम लोगों ने खाली इतना निकाल के छोड़ दिया था, कि इतना तो किया था हम लोगों ने, ध्यान दीजिए। अब इन्होंने, अगर इसी को F इक्वल टू की जगह म्यू एन लिख दो, P माइनस W साइन अल्फा निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू एन प्लस W साइन अल्फा, ये तो हो जाएगा। अब n की उठा के यहां वैल्यू रख दो, तो क्या उतना हो जाएगा? P इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू W cos अल्फा प्लस W साइन अल्फा, ये तो होगा। इसमें W कॉमन ले लो, म्यू की जगह पे क्या रख दोगे? साइन फाई अपॉन कॉस फाई रख दोगे, तो वही बन के, ये तो किया है इसमें, ये तो किया गया, ध्यान दीजिए, ये किया गया, साइन फाई रख दिया गया, ये बन गया, तो ये वैल्यू आ गई। सिंपल है ना? कुछ टफ है? खाली आपको कंडीशन याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आता है कि बॉडी अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन थीटा पी, प्रूव दैट ये प्रूव दैट ये,
तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हो रहा है, फिगर आपको दिमाग में आना चाहिए, लैंग्वेज पढ़ सकते। क्लियर है? कुछ नहीं, समझ में आ गया? आगे बढ़े। हाँ हाँ, कुछ नहीं। मैंने क्या कहा बेटा, मैंने ब्रह्मास्त्र बता दिया आपको, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। कंपोनेंट तोड़ना आपको आता ही है, बस लगा दीजिए। क्लियर? और इसमें तो मूवमेंट भी नहीं निकालना है। क्लियर? आगे बढ़े। ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके ओके ओके। ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, प्रूव दैट आ गया, इसको मैं करवा चुका हूं। अब बॉडी वेट W P इक्वल टू W tan अल्फा प्लस आई करिए, निकालिए। निकाला था कि हॉरिजॉन्टल में लग रहा है P अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, करवाया कि नहीं करवाया? अभी कराया था ना, ये देखिए। हाँ यही, ये चीज ये निकल के आ गया। क्लियर? एग्जाम में आया हुआ है। इतना करिए, आज ये टॉपिक खत्म हुआ आपका। कल लैडर फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, लैडर के बाद फिर सीधा पढ़ाऊंगा आपको मैं वेज फ्रिक्शन, वेज फ्रिक्शन के बाद बेल्ट एंड पुली फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा बस। और आपका फिर उसके बाद स्क्रू जैक पढ़ाऊंगा। ये आपका पूरा यूनिट ये भी खत्म हो जाएगा। थ्योरी है पूरा, लगभग न्यूमेरिकल भी आते हैं, बट बहुत इजी है ये यूनिट, बहुत इजी है, इससे आप स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है? हाँ हाँ, काइनेमेटिक्स। हाँ, तो जो कोर्स में है बेटा वही तो पढ़ाऊंगा मैं। क्लियर? आज के लिए इतने रखते बेटा। ओके, चलिए।